बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं इसमें से क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक्स में से 2.2 एक्सरसाइज को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसके मुताबिक हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका कर चुके हैं और इस लेक्चर के दौरान हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसका डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा गया, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग दी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज। हमारे पास ये जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया गया है, इसमें रियल नंबर की कौन सी खासियत इस्तेमाल किया गया है उसको हमने इंडिकेट करना है, उसको हमने यहाँ पे राइट करना है, उसे इसे हमने खाली जगह पे लिख कर देना है। दो प्लेसेस इसलिए छोड़ी हुई हैं ताकि इंग्लिश मीडियम में और उर्दू मीडियम में इसे मैं यहाँ पे राइट कर सकूँ। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, पहली हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी गई है, जुमला दिया गया 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स है। तो ये y 3 जब अंदर वाले y से मल्टीप्लाई किया तो ये रकम 3y, और 3 जब इस x से ज़रब किया तो -3x मिला, ये +3x रकम वैसे ही शुरू में रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इस खासियत रियल नंबर की इस खासियत को हम बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर, क्योंकि यहाँ पे आप ज़रा देखें ये दरमियान में माइनस है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन। इसी बात को हम अगर जब उर्दू मीडियम में बोलेंगे तो उर्दू मीडियम में हम इसे यूँ कहेंगे, बायां तकसीमी कानून, बायां तकसीमी कानून बिल्लिहाज तफरीक। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं इसमें। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिएगा 3y और ये 3y माइनस 3x, इन दोनों की प्लेसेस चेंज की है। ये जो फर्स्ट टर्म थी 3x, ये अपनी पोजीशन पर वैसे ही है, और ये प्लेसेस चेंज करने पर भी इसके आंसर में के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस खसूसियत को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और उर्दू मीडियम में इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं खासियत मुबादला। नेक्स्ट हिस्से के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हिस्से में हमसे ये कहा गया है, यहाँ पे देखिए 3x में -3x करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। जब एक नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स में ऐड किया जाता है हमें आंसर एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है जो कि 0 होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, और उर्दू मीडियम में इसे हम बोलते हैं जमी माकूस। नेक्स्ट हिस्से की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हम ज़रा देखेंगे, 0 में जब 3y ऐड किया जाएगा तो हमें वापस 3y ही मिलेगा। मतलब 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर दिया जाए, उस नंबर को हमें वो ज़ाती तौर पर वही खुद ही मिल जाता है, वही आइडेंटिटी हमें मिल जाती है। जबकि 0 उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता उसमें ऐड करने पर। तो 0 को हम एडिटिव जो है वो 0 को जो है वो हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो 0 को हम यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, और उर्दू में मीडियम में इसे क्या कहा जाता है, ज़रबी ज़ाती आंसर। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा एडिटिव आइडेंटिटी। उर्दू मीडियम में इसे हम बोलेंगे जमी ज़ातियन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कहा गया, उर्दू मीडियम में इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर दी गई है कि दर्ज झैल जुमलों में हकीकी अदाद की उस खासियत का नाम दर्ज कीजिए जो इस्तेमाल की गई। यहाँ पे हमारे पास इसके 5 पार्ट दिए गए हैं और हमने उस खासियत को बताना है जो कि इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 24 में जब 0 ऐड करेंगे तो हमें वापस स्क्वायर रूट ऑफ 24 मिल रहा है। 0 को अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारे पास यहाँ पे जो यूज़ की गई है, ये भी प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी ही है। और इस स्टेटमेंट को जो है वो हम अगर उर्दू में बोलेंगे तो ये हम इसे लिखेंगे जमी ज़ाती आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम देख रहे हैं -2/3, ये जो अंदर दोनों नंबर ऐड किए जा रहे हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ़्ट साइड से, और यहाँ पे देखें -2/3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा गया, और फिर -2/3 को 7/2 सेकंड नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा गया। तो ये लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ओवर, यहाँ पे इनके दरमियान में क्योंकि एडिशन है इसलिए हम इसे बोलेंगे ओवर एडिशन। इसी प्रॉपर्टी को जब हम उर्दू मीडियम बोलेंगे तो ये हमारे पास कहलाएगी जो है वो बायां, जी ये हमारे पास उर्दू मीडियम में ये प्रॉपर्टी कहलाएगी बायां तकसीमी कानून बिल्लिहाज जमा। नेक्स्ट हम अब पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास पाई में जब -पाई को ऐड किया जाएगा आंसर हमारे पास 0 जो कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो एक नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स में जो है वो ऐड करने पर हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव
आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। उर्दू मीडियम में इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं जम्मी माकूस। नेक्स्ट ज़रा पार्ट नंबर 4 को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 में हमसे कहा गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो हमें एक हकीकी अदद मिलेगा, एक हमें रियल नंबर मिलेगा। तो एक ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी हमारे पास रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें एक रियल नंबर ही मिलता है तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर लॉ, और उर्दू मीडियम में इसे हम बोलते हैं खासियत बंदिश। नंबर लास्ट में हमारे पास पार्ट नंबर 5 में ये दिखाया गया है, ये प्रॉपर्टी यूज़ की गई। -5/8 मल्टीप्लाई कर रहा है -8/5 और 5/8, और ये जो 8/5 है ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। जब दोनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर हमें 1 मिल रहा है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे वापस हमें आपको आंसर 1 मिले तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के जो है वो इन्वर्स कहलाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इसी को अगर हम उर्दू मीडियम में बोलें तो ये हमारे पास कहलाएगा ज़रबी माकूस। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की जो वीडियो है वो आपको इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए से शो कर दूंगा। आप लोग उसे देखकर आप अपनी 2.2 एक्सरसाइज को मुकम्मल तौर पर ज़रूर सीखिएगा, और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज के लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।